क्या दोस्तों आपको पता है भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म कहां हुआ था? अंतरराष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 1 सितंबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के सुमित अंतिल ने कौन सा मेडल जीता? इमेज आप देख सकते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोल्ड मेडल। लेकिन सुमित अंतिल कहां के रहने वाले हैं, किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है, वो भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं। सुमित अंतिल कहां के रहने वाले हैं? सोनीपत के गांव खेवड़ा के रहने वाले हैं सुमित अंतिल। लेकिन यह सोनीपत किस राज्य के जिले का नाम है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सुमित अंतिल ने किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीत लिया है? भाला फेंक F64 वर्ग में सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता और साथ ही एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। देखिए यहां पर सुमित अंतिल इंडिया के हैं और उन्होंने कितनी दूरी पर भाला फेंका है? तकरीबन 68.55 मीटर की दूरी पर जेवलिन थ्रो किया और गोल्ड मेडल जीता। सुमित अंतिल ने कितनी दूरी पर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता? 68.55 मीटर दूरी पर, और यह पैरालंपिक में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और सुमित अंतिल ने पहले ही भारत में आयोजित इंडियन ग्रांड प्रिक्स में विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नए न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ किसने दिलाई? हाल ही में 9 न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई है हमारे CJI बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमणा ने पद की शपथ दिलाई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है NV रमण। और NV रमण कौन है? हमारे भारत देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश है। दोस्तों यह याद रख लो, NV रमण हमारे भारत देश के 48वें CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और 9 नए न्यायाधीशों में कितनी महिला न्यायाधीश भी शामिल है? तो इमेज में आप देख सकते हैं 3 महिला न्यायाधीश भी यह शपथ में शामिल है। और 9 नए न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के बाद सुप्रीम कोर्ट की शक्ति 34 की स्वीकृति शक्ति में से CJI सहित 33 हो जाएगी। और इन 9 नए न्यायाधीशों में से 3 न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति B वीर नागरत्न और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में है। और दोस्तों याद रखो, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ वो गुजरात के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और वो अब आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। और भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन? नुत्तलपाटी वेंकट रमण। NV रमण का पूरा नाम क्या है? नुत्तलपाटी वेंकट रमण हमारे भारत देश के 48वें चीफ जस्टिस। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य के सूखा प्रभावित किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 9,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे? हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने घोषणा की है कि सूखा प्रभावित किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ 9,000 रुपये मिलेंगे। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। इमेज में आप देख सकते हैं। तो यह फैक्ट भी याद रख लो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है श्री भूपेश बघेल, उन्होंने यह घोषणा की है।
छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में अल्पवृष्टि और अनावृष्टि के चलते सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारे गुजरात में भी ऐसा है और राज्य की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सूखा प्रभावित किसानों को भी गिरदावरी सर्वे के आधार पर प्रति एकड़ 9,000 रुपए के मान से मदद दी जाएगी और भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की मदद देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना भी शुरू की गई है। तो यह भी याद रख लो कि छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना क्यों शुरू की गई है, क्योंकि भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की मदद की जा सके। चौथा क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के सिंह राज अदाना ने कौन सा मेडल जीता? इमेज आप देख सकते हैं, भारत के यह सिंह राज अदाना ने टोक्यो पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। लेकिन सिंह राज अदाना ने किस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में कांस्य पदक जीता है। देखो, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नाम 8 मेडल हो गए हैं और शूटर सिंह राज अदाना ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में कांस्य पदक अपने नाम किया है, साथ ही देश का गौरव भी बढ़ाया। और चीन के चाओ यांग ने 237.9 अंकों के साथ पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल जीता, जबकि एक अन्य चीनी जिंग हुआंग ने 237.5 अंकों के साथ रजत पदक जीता और 216.8 अंकों के साथ हमारे भारत देश के सिंहराज ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर दोस्तों देश का गौरव बढ़ाया है। और मौजूदा पैरालंपिक में देश को शूटिंग में दूसरा मेडल मिला है, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, 1 दिन पहले, कि 19 वर्षीय अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है शूटिंग में। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से किस तूफान ने अमेरिका के लुसियाना राज्य को प्रभावित किया? हाल ही में तूफान ईडा ने अमेरिका के लुसियाना राज्य को प्रभावित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तूफान ईडा। हाल ही में ईडा हरिकेन अमेरिका के लुसियाना से टकराया है और यह एक अत्यंत खतरनाक श्रेणी 4 का हरिकेन है और अमेरिका के अब तक के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है। नाम है हरिकेन ईडा। दोस्तों, हमारे भारत देश में जिसे हम चक्रवात बोलते हैं, तो अमेरिका में इसे कहा जाता है हरिकेन। और कटरीना, यह हरिकेन 2005 में आया था, वो भी अमेरिका में। तो कटरीना हरिकेन की तबाही के बाद बनाए गए सैकड़ों मील लंबे सेतु के लिए भी ईडा हरिकेन एक बड़ी चुनौती है। और हरिकेन क्या है? हरिकेन पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली एवं विनाशकारी तूफान होते हैं। तो दोस्तों, हमारे भारत देश में चक्रवात बोलते हैं, जैसा कि अरब सागर या हिंद महासागर में कोई भी चक्रवात उठता है, तूफान उठता है, तो इसे हम चक्रवात बोलते हैं। लेकिन भारत के अलावा दुनिया के विभिन्न इलाकों में हरिकेन या टाइफून के नाम से चक्रवात को जाना जाता है। हरिकेन कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में पश्चिम भारतीय द्वीपों में से इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और टाइफून की बात करें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चीन सागर या प्रशांत महासागर में टाइफून के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, पिछले साल अगस्त में भी एक और तूफान आया था, वो भी यह अमेरिका के लुसियाना में। तब भी यह क्वेश्चन मैंने आपको बताया था और हरिकेन और टाइफून के बारे में बताया था। देखो, वो क्वेश्चन क्या था? निम्न में से किस हरिकेन के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी लुसियाना में भूस्खलन हुआ? तो इस हरिकेन का नाम था हरिकेन लौरा। क्या हरिकेन लौरा कब आया था? 27 अगस्त 2020 को। इमेज आप देख सकते हैं, भारी तबाही मचाई थी यह हरिकेन लौरा ने। तो 27 अगस्त 2020 को तूफान की श्रेणी 4 के अंतर्गत आने वाले हरिकेन लौरा, जिसकी गति 150 मील प्रति घंटा थी, और यह तूफान के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिम लुसियाना में भूस्खलन हुआ था। और हरिकेन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें तो हवा की गति के आधार पर 1 से 5 तक की रेटिंग दी जाती है चक्रवात को। और श्रेणी 4 के तूफान में हवा की गति कितनी होती है? 130 से 156 मील प्रति घंटे के बीच की गति होती है यह कैटेगरी 4 तूफान में।
छठा क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी ने किस देश के खिलाफ 4 रन देकर 6 विकेट लिए थे? दोस्तों अभी तक यह क्रिकेट जगत में रिकॉर्ड है स्टुअर्ट बिन्नी का कि सिर्फ 4 रन देकर 6 विकेट चटकाए हो। और स्टुअर्ट बिन्नी ने यह कारनामा बांग्लादेश के खिलाफ किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। लेकिन स्टुअर्ट बिन्नी करंट अफेयर में क्यों आए? क्योंकि हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। देखो, भारतीय क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है और पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी के बेटे स्टुअर्ट ने भारत के लिए 6 टेस्ट मैच, 14 वनडे मैच और 3 T20 मैच खेले हैं। और 2016 के बाद से स्टुअर्ट बिन्नी ने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था। उनके नाम वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड है। 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 4 रन देकर 6 विकेट लिए थे और उनके इस रिकॉर्ड का आज तक कोई भारतीय गेंदबाज नहीं तोड़ पाया है यह रिकॉर्ड। और हाल ही में स्टुअर्ट बिन्नी ने संन्यास ले लिया है। तो कम से कम आपको इतना तो याद होना चाहिए कि स्टुअर्ट बिन्नी एक क्रिकेट के जाने माने ऑलराउंडर है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में बुद्धदेव गुहा का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज आप देख सकते हैं, बुद्धदेव गुहा का निधन हो गया, वो एक जाने माने लेखक थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लेखक। प्रख्यात बंगाली लेखक बुद्धदेव गुहा का निधन हो गया है और वह मधुकरी यानी कि हनी गैदरर, कॉलेर कच्छे यानी कि कोयल पक्षी के पास और स्वाभिनय निवेदन यानी कि विनम्र भेंट जैसे कई उल्लेखनीय रचनाओं के लेखक थे। और वो बंगाली भाषा में लिखते थे, वो भी याद रख लो, एक बंगाली लेखक थे। और बुद्धदेव गुहा ने 1976 में आनंद पुरस्कार, शिरोमन पुरस्कार और शरद पुरस्कार सहित कई पुरस्कार भी जीते थे। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में आनंदा मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? आनंदा नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है LIC ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है LIC। और आज है 1 सितंबर, बोले तो LIC का स्थापना दिवस है, इसीलिए करंट अफेयर में आया है यह LIC से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। आनंदा मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? LIC ने। तो देखो 1 सितंबर को LIC का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और आनंदा एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? आनंदा का पूर्ण स्वरूप आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन है। एक बार फिर से फुल फॉर्म पढ़ लो। आनंदा का मतलब आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन है। और आनंदा मोबाइल ऐप को LIC के अध्यक्ष MR कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया है। तो यह फैक्ट भी याद रख लेना चाहिए कि LIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और आनंदा ऐप के बारे में मैं आपको बताऊं, आनंदा डिजिटल एप्लीकेशन को LIC एजेंटों बिचौलियों के लिए नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। और यहां जिक्र किया गया है LIC का। तो LIC का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? मुंबई में। LIC की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1956 को। और आज है LIC का स्थापना दिवस। और LIC के वर्तमान अध्यक्ष है MR कुमार, इमेज में आप देख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रहे पी इनयान का संबंध निम्न में से किस खेल से है? इमेज आप देख सकते हैं। पी इनयान हमारे भारत देश के शतरंज के एक ग्रैंड मास्टर है। तो दोस्तों हमारा आंसर मिल गया। पी इनयान का संबंध किस खेल से है? शतरंज। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शतरंज। लेकिन पी इनयान करंट अफेयर में क्यों आए? देखो, भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनयान ने ब्लिट्ज वर्ग में शीर्ष पर रहने के बाद क्लासिकल स्पर्धा में 9 में से 8 अंक बनाकर नॉइजियल अंतरराष्ट्रीय ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। इसीलिए पी इनयान करंट अफेयर में। पी इनयान ने अपने से अधिक रेटिंग के यूक्रेन के ग्रैंड मास्टर यूरी सोलोडोवनिचेंको से आधा अंक अधिक बनाया और फ्रांस के अंतरराष्ट्रीय मास्टर कमरात यानिक ने तीसरा स्थान हासिल किया है। 10वां क्वेश्चन, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म कहां हुआ था? हमारे भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। लेकिन हमारे भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को याद क्यों किया? क्योंकि हाल ही में पहली पुण्यतिथि मनाई गई है।
हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मीरती गांव में हुआ और वर्ष 2012 में प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बने थे और भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। क्या प्रणब मुखर्जी हमारे भारत देश के 13वें राष्ट्रपति बने थे 2012 में। और प्रणब मुखर्जी को प्रणब दा के नाम से भी जाना जाता है। क्या प्रणब दा के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो यह वर्ष भी याद रख लो कि हमारे प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था 2019 में। और वह भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त करने वाले हमारे देश के 5वें राष्ट्रपति थे और उन्हें 1991 में केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था और जिस पद पर वे 5 साल तक रहे। और हमारे प्रणब दा का निधन 31 अगस्त 2020 को हुआ था, यानी कि हाल ही में 1 साल पूर्ण हुआ है और 84 वर्ष की आयु में हमारे प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली थी। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स एक कार रेस है जिसको जीत लिया है मैक्स वेरास्टापेन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैक्स वेरास्टापेन। इमेज में आप देख सकते हैं रेड बुल के मैक्स वेरास्टापेन ने बारिश से प्रभावित बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स को एक भी दौड़ के बिना जीत लिया, क्योंकि फॉर्मूला 1 के इतिहास में केवल 6ठी बार अर्ध अंक दिए गए थे। और दूसरे स्थान पर कौन रहे? जॉर्ज रसेल विलियम्स। जॉर्ज रसेल विलियम्स दूसरे स्थान पर रहे और उनका पहला फॉर्मूला 1 पोडियम था। किसका? जॉर्ज रसेल विलियम्स का। और जिसमें 7 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के लिए तीसरे स्थान पर रहे। तो हमें यह भी याद रख लेना चाहिए कि लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर है। 12वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है 30 अगस्त को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 30 अगस्त बोले तो अंतरराष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। लघु उद्योग दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? लघु उद्योग को बढ़ावा देना और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। और लघु उद्योग की परिभाषा में आपको समझाऊं तो लघु उद्योग छोटे पैमाने पर चलाए जाने वाले उद्योग है जो श्रमिकों की सहायता से मुख्य व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं। और इस प्रकार के उद्योग में 10 से लेकर 50 तक श्रमिक कार्य करते हैं। कितने? 10 से लेकर 50 तक श्रमिक कार्य करते हैं। और ऐसे उद्योगों में निवेश 10 करोड़ से कम तथा सालाना टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए, तो ही हम इसे बोल सकते हैं लघु उद्योग। और यहाँ जब हमने उद्योग की बात की है तो 3 कैटेगरी में उद्योगों को विभाजित किया जाता है, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग एवं सर्विस के लिहाज से यह उद्योगों की कैटेगरी देखें तो जो भी उद्योग में 1 करोड़ तक का निवेश किया गया हो और टर्नओवर 5 करोड़ तक का हो, इसे हम बोलते हैं सूक्ष्म उद्योग। और निवेश यदि 10 करोड़ तक का किया गया हो और टर्नओवर 50 करोड़ तक का हो तो इस उद्योग को हम लघु उद्योग की श्रेणी में ले सकते हैं। और मध्यम उद्योग किसे कहते हैं? निवेश यदि 20 करोड़ तक का किया गया हो और टर्नओवर 100 करोड़ तक का हो, इसे हम बोलते हैं मध्यम उद्योग। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, शांतिलाल जैन को किस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है? शांतिलाल जैन को हाल ही में इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडियन बैंक। और इमेज में आप देख सकते हैं शांतिलाल जैन को। शांतिलाल जैन को 3 साल की अवधि के लिए इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और वह इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पद्मजा चंदुरु की जगह लेंगे। किसके? पद्मजा चंदुरु की जगह लेंगे और वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यकारी निदेशक है। और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने शांतिलाल जैन को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इंडियन बैंक में पद ग्रहण करने की तारीख या 1 सितंबर 2021 के बाद से 3 साल की अवधि के लिए वित्तीय सेवा विभाग से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और दोस्तों आज ही तारीख है 1 सितंबर 2021, यानी कि आज से पदभार ग्रहण कर लिया है। और यह क्वेश्चन मैंने आपको 1 सप्ताह पहले भी बताया था।
और इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? चेन्नई में। इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई? 1907 में। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सुर्खियों में रही सांभर साल्ट लेक किस राज्य में स्थित है? सैटेलाइट व्यू में आप देख सकते हैं सांभर लेक, यह है सांभर साल्ट लेक, वो राजस्थान राज्य में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। तो सेनवा संजय भाई ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है, सांभर साल्ट लेक राजस्थान राज्य में, और राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्रा। बहुत बढ़िया सेनवा संजय जी। और अजय नायक, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। वीरभद्र परमार, आपका आंसर भी बिल्कुल सही। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, इनमें से नीलोफर मीर, सेंटा अंकित और रेखा नीनामा डेली करंट अफेयर में क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। बहुत बढ़िया। तो एस के राठवा ऑफिशियल नामक कोई फ्रेंड है, आपका आंसर बिल्कुल सही। शैलेश आशल और अमित जांगीर, दोनों दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। खेल और खिलाड़ी के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए खेल और खिलाड़ी के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और कल ही इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको डिटेल में विथ इमेज बताया था, याद है? वेरी नाइस। एक बार आंसर लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है तो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।